फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि हम रोज़ाना हिस्ट्री की एक क्लास लेंगे, तो कल से आगे बढ़ते हुए हम आज हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है कि हमारी यह क्लास मानव की उत्पत्ति को लेकर के होगी। तो मानव की उत्पत्ति से संबंधित तथ्यों को जानने से पहले हमें पृथ्वी के विकास की अवस्थाओं को जानना होगा। पृथ्वी के विकास की 4 अवस्थाएं हैं और ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? प्राथमिक अवस्था, द्वितीयक अवस्था, तृतीयक अवस्था, चतुर्थक अवस्था। प्राथमिक अवस्था को पैलियोजोइक कहा जाता है। उसी प्रकार द्वितीयक अवस्था को मेसोजोइक कहा जाता है और तृतीय और चतुर्थ जो अवस्था है इसे सेनोजोइक कहा जाता है। सेनोजोइक जो है, सेनोजोइक को क्वार्टनरी अवस्था में इसके 7 भागों में बांटा गया है। इन 7 भागों में से अंतिम 2 भाग हैं प्लाइस्टोसीन और होलोसीन। प्लाइस्टोसीन का जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व है। प्लाइस्टोसीन का जो काल है वो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व है। इसको हम 2 करोड़ वर्ष पूर्व भी कह सकते हैं। इसी समय मानव उत्पत्ति हुई। मानव उत्पत्ति 20 लाख ईसा पूर्व या 2 करोड़ वर्ष पूर्व या ईसा पूर्व मानी जाती है। होलोसीन का जो समय है वो 12,000 ईसा पूर्व से वर्तमान समय तक है। आगे हम पढ़ते हैं। तो मानव उत्पत्ति का जो समय माना जाता है वो प्लाइस्टोसीन काल में माना जाता है, जो कि हम जानते हैं
कि सेनोज़ोइक का ही एक पार्ट है। हमने अभी तक ये समझा है कि मानव की उत्पत्ति का जो समय है वो 2 करोड़ वर्ष या 20 लाख ईसा पूर्व है। आगे हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला मानव कौन सा था। तो सबसे पहले हमें जो मानव के बारे में जानकारी मिलती है वो मानव था होमोनिड। इसी को हम मानव सम भी कहते हैं। ये जो था ये दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में पाया गया। अब हम होमोनिड की बात करें तो होमो जो शब्द है, इस होमो शब्द का अर्थ ही क्या है? मानव। दरअसल होमो जो शब्द है ये लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही क्या है? मानव। और होमोनिड का जो उदय हुआ है वो दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों में हुआ है। होमोनिड मानव जो था ये प्राइमेट के अंतर्गत आता है, प्राइमेट वर्ग के। और प्राइमेट वर्ग में दरअसल मानव, बानर और लंगूर आते हैं। इससे हमें इस बात का पता चलता है कि दरअसल मानव जो है वो जानवरों से ही विकसित होकर अपने वर्तमान स्वरूप में आया है। होमोनिड की एक और विशेषता ये है कि होमोनिड जो था वो जानवरों से विकसित होकर आया है और ये स्तनपायी भी होते थे। अब स्तनपायी अर्थात इनकी जो माँ थी वो इन्हें दुग्ध ग्रंथि द्वारा दूध का सेवन कराती थी, दूध का सेवन कराती। इसीलिए ये स्तनपायी कहलाए। इसीलिए ये क्या कहलाए? स्तनपायी। तो हमें सबसे पहला जो मानव के बारे में पता चलता है वो होमोनिड था। और होमोनिड के बारे में जो जानकारी मिली है वो दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका से मिली है। तो दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में हमें सबसे पहले होमोनिड मानव की जानकारी मिली। तो इससे यह पता चलता है कि सबसे पहले जो मानव आया वो होमोनिड आया। अभी हम पढ़ेंगे होमोनिड मानव से पहले भी कोई और भी मानव आया था। कौन सा, उसकी जानकारी करते हैं। तो हमने बात की कि 2 करोड़ वर्ष पहले एक महाकपि वर्ग था और इसे ही हमने रामापिथेकस कहा है। इसकी खास बात यह है कि ये
जंगल में ही निवास करता था। दूसरी चीज, जंगल में जब रहे तो ये यहीं के रहे, लेकिन जब ये रामापिथेकस जंगल से हटकर खुले घास के मैदान में आ गए, तो ये किस रूप में आए? तो ये आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही होमिनिड कहा गया। और इन्हें ही प्रोटो मानव कहा गया, और इन्हें ही दक्षिणी वानर कहा गया। दरअसल दक्षिणी वानर ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही बना है। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही हमारे पास आगे सूचना में आता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही विकसित होकर के होमो हैबिलिस में बदल गई। होमो हैबिलिस, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, होमो का अर्थ मानव और हैबिलिस का जो अर्थ है वो है कारीगर, अर्थात ये कारीगर मानव कहलाया। इसी प्रकार कारीगर मानव जब हुआ तो इसका मतलब इन्होंने कुछ कारीगरी करी, और इन्होंने क्या किया? पाषाण औजारों का निर्माण कर लिया। और इन्होंने पाषाण औजारों का क्या किया? इस्तेमाल। होमो हैबिलिस से ही विकसित होकर के होमो इरेक्टस आए, और ये इरेक्टस का जो अर्थ है वो है सीधा खड़ा, और होमो का अर्थ क्या है? मानव। और जब सीधा मानव खड़ा हो गया तो इन्होंने दो चीज़ें की। एक, इन्होंने आग का आविष्कार किया, और दूसरी इन्होंने हैंड एक्स बना ली। हैंड एक्स पत्थर की कुल्हाड़ी। और अंत में जाकर होमो इरेक्टस भी विकसित होकर होमो सेपियंस में बदल गए हैं। सेपियंस बुद्धिमान, बुद्धिमान मानव। आधुनिक मानव। अभी तक हमने जो चर्चा की है वो ये चर्चा की है कि 2 करोड़ वर्ष पहले एक महाकपि वर्ग था जिसका नाम था रामापिथेकस।
ये रामापिथेकस जो था ये जंगलों में ही निवास किया, लेकिन जब ये खुले मैदानों में आ गया तो ये विकसित होकर क्या बना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही हम क्या कहते हैं, होमोनिड। और ये ही प्रोटोमानव भी कहलाता है। प्रोटोमानव कैसे, अभी हमने आपको बताया कि प्राइमेट वर्ग में आता है। ये प्राइमेट वर्ग में 3 आते हैं, मानव, वानर और लंगूर। इसी कारण प्राइमेट वर्ग में आने के कारण ये क्या कहलाया, प्रोटोमानव। और दक्षिणी वानर इसलिए कहलाया कि अभी हम पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रल जो शब्द है उसका अर्थ होता है दक्षिणी और पिथेकस का अर्थ होता है वानर। तो अभी हम ये चर्चा करेंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था ये विकसित होकर किस में बदल गए, होमो इरेक्टस में। होमो का अर्थ हमें पता है, होमो का अर्थ होता है मानव, और हैबिलिस का अर्थ होता है कारीगर। इस प्रकार अर्थ क्या बना, कारीगर मानव। और मानव कारीगर था तो दरअसल इसने पत्थर के औजार बना लिए और इन औजारों का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने देखा कि होमो हैबिलिस जो थे ये विकसित होकर के क्या बन गए, होमो इरेक्टस। और इरेक्टस का अर्थ हमने बताया सीधा खड़ा, और होमो का अर्थ क्या है, मानव। इस प्रकार होमो इरेक्टस को सीधा खड़ा मानव कहा जाता है। और इन्होंने 2 काम किए इनके समय, एक तो आविष्कार इन्होंने आग का किया, दूसरा इन्होंने हैंडएक्स बना लिया, पत्थर की कुल्हाड़ी, और पत्थर की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। होमो इरेक्टस ही विकसित होकर के होमो सेपियंस में बदल गए। और सेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान, अर्थात बुद्धिमान मानव, जिसमें हम शामिल हैं। तो आधुनिक मानव भी क्या है, होमो सेपियंस। अर्थात यदि हम ये कहें कि वर्तमान का जो मानव है वो होमो सेपियंस ही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। आगे हम पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में जानते हैं और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में जानकारी शुरू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऑस्ट्रल और पिथेकस। ऑस्ट्रल जो शब्द है ये लैटिन भाषा का है और इसका अर्थ है दक्षिण। और पिथेकस जो शब्द है ये यूनानी भाषा का है और इसका अर्थ है बानर। इस प्रकार ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अर्थ क्या हो जाता है, दक्षिणी वानर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो इसके जो प्रमाण हैं ये हमें दक्षिणी अफ्रीका के तंजानिया से मिले हैं और इस तंजानिया में भी 2 स्थान हैं, ओल्ड वेई घाटी
और लेतोनी या लोतोर्न, इन दोनों स्थानों से हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रमाण मिले हैं। अर्थात हमने यहाँ तक समझ गए ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये दो शब्दों से बनकर बना है, ऑस्ट्रल और पिथिकस। ऑस्ट्रल लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है दक्षिण, जबकि पिथिकस यूनानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है बानर। इस प्रकार ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अर्थ होता है दक्षिणी बानर। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि इसे ही हम होमोनिड कहते हैं तथा इसका एक और नाम प्रोटो मानव है। आगे हम पढ़ते हैं होमो हैबिलिस के बारे में। होमो हैबिलिस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, होमो का अर्थ होता है मानव और हैबिलिस का अर्थ होता है कारीगर। इस प्रकार होमो हैबिलिस का अर्थ क्या हो गया? कारीगर मानव। और होमो हैबिलिस ने, हमने पढ़ा कि इन्होंने किसका निर्माण किया है? तो होमो हैबिलिस ने पत्थर के औजार बना लिए। पत्थर के औजारों का निर्माण कर लिया कि औजार इस्तेमाल में लिए। अब अगर हम बात करें होमो हैबिलिस के प्रमाण की, तो इनके प्रमाण केन्या भी कहाँ है? अफ्रीका में। और केन्या के कुवी फेस से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कुवी फेस से। ठीक है, होमो हैबिलिस के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमें होमो इरेक्टस के बारे में पढ़ना है। होमो हैबिलिस एक बार फिर से देखें। होमो का अर्थ मानव, हैबिलिस का अर्थ कारीगर। इस प्रकार होमो हैबिलिस का अर्थ क्या हो गया? कारीगर मानव। इन्होंने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया और जो औजार बनाया वो कैसे थे? चौपाया। कैसे थे? चौपाया। इनके प्रमाण केन्या के कुवी फेस से मिलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं होमो इरेक्टस। होमो का अर्थ मानव और इरेक्टस का अर्थ सीधा खड़ा। इस प्रकार होमो इरेक्टस का अर्थ क्या हो गया? सीधा खड़ा मानव। अब यदि हम बात करें होमो इरेक्टस की, तो इन्होंने पहला काम किया आग का इस्तेमाल। आग का इस्तेमाल किया इन्होंने, और आग के इस्तेमाल से इनको दो फायदे हुए।
पहला, इन्होंने जानवरों से भय समाप्त हो गया, भय समाप्त हो गया इनका। और दूसरा जो इन्होंने काम किया वो किया कि ये पकाना सीख गए। और पकाते क्या, ये मांस पकाना सीख गए। अब जो ये शिकार करते, अब ये मांस कच्चा नहीं खाते। कैसा मांस खाते, भुना हुआ मांस या पकाकर खाते थे। कैसे खाते थे, पकाकर खाते थे मांस। दूसरा इन्होंने जो काम किया वो काम किया है कि इन्होंने हैंड एक्स का इस्तेमाल किया, हैंड एक्स का इस्तेमाल किया। होमो इरेक्टस के बारे में हमने पढ़ा कि होमो का अर्थ होता है मानव, इरेक्टस का अर्थ होता है सीधा खड़ा। इस प्रकार होमो इरेक्टस को हम क्या कहेंगे, सीधा खड़ा मानव। और इन्होंने ही जब ये खड़े हो गए बिल्कुल सीधे, तो आग का इस्तेमाल किया इन्होंने। और आग के इस्तेमाल करने से इन्होंने जानवरों से जो भय था वो उनका भय समाप्त हो गया। दूसरा, इन्होंने पकाना सीख लिया। अब ये कच्चा मांस नहीं खाते बल्कि मांस को पका करके खाते थे। उसके बाद हमारा अंतिम जो है उसकी बात करते हैं। होमो सेपियंस। होमो का अर्थ मानव और सेपियंस का अर्थ बुद्धिमान। इस प्रकार होमो सेपियंस का अर्थ क्या हो गया, बुद्धिमान मानव। होमो सेपियंस जो हैं इनके हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। यदि हम इनके प्रमाण की बात करें तो इनके प्रमाण जावा से, निएंडरथल घाटी से और हाइडेनबर्ग से मिलते हैं। जावा से जो प्रमाण मिलते हैं, इस प्रकार ये जावा मानव कहलाता है। निएंडरथल घाटी से जो प्रमाण मिलते हैं, इससे ये होमो निएंडरथल सिम कहलाता है। और हाइडेनबर्ग से जो मिलते हैं उसमें होमो हाइडेनबर्गेसिस कहलाता है। यहाँ भी सिस है, निएंडरथल सिस। आज के लिए इतना ही। कल हम आगे बात करेंगे। अगली क्लास में हम मानव प्रजाति के विकास, भारत में मानव जाति के प्रमाण और अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम एक एक करके इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको यह
वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे आपको समय पर वीडियो की सूचना मिल जाए। धन्यवाद।